अस्सलामुअलैकुम पीप्स, कैसे हो आप सब लोग यार। हमारी एक स्पेशल डिमांड के ऊपर हमने एक स्टैंडर्ड डेविएशंस को और पावर ऑफ थ्री के मॉडल को हमने ना कट्ठा इनहांस करके हमने देखना है कि किस तरीके से काम कर रहा है और हमने कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशंस आपकी डायरेक्टली रिलेटेड है पावर ऑफ थ्री के मॉडल से। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, इस टाइम और स्पेशल स्पेशल चीज़ क्या करनी है, हमने स्पेशल चीज़ ये करनी है कि हम लोगों ने अभी जो करंट टाइम फ्रेम चल रहा है, इसलिए मैंने बीटीसी को ले लिया है। करंट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है हमारे पास, ये देखो। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम ये देखते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, लिपस्टिक लगाओ। ओपनिंग प्राइस पे लिपस्टिक लगाओ। ओपनिंग पे लिपस्टिक लग चुकी है, ठीक है। अब ओपनिंग प्राइस के बाद अपना हम एक चार्ट डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट टैब, सॉरी, बल्कि इसको बंद करो, स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब ये इसको हम ले जाते हैं लास्ट 5 मिनट में और इसको हम ले जाते हैं वापस 4 मिनट में, ठीक है। ओके, 4 मिनट की कैंडल यहां से स्टार्ट हुई है, बात समझ रहे हो। देखो, 4 आवर की कैंडल है, ओपनिंग प्राइस पे हमने मार्क की है। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस मैंने कहा था 15 मिनट से तुम नीचे ना जाओ, ठीक है। तो 15 मिनट के ऊपर आके इसको अभी अप्लाई कर लेते हैं। ये अगर वैलिड स्विंग लगाना है ना 15 मिनट में, तो ये यहां से लेके यहां तक लगेगा, ठीक है। ओके, ओके ना। बट अगर हम छोटे टारगेट्स देखें जो हमारे जा रहे हैं, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर अगर हम देखें इस पॉइंट को, ठीक है, स्पेशली इस पॉइंट को या फिर ये पूरा पॉइंट, क्योंकि ये अब पूरा ब्रेक हो गया, देखो ना। इस कैंडल के बाद ही ये पूरा ब्रेक हो गया, तो ये स्विंग से लेके ये स्विंग तक बुलिश के अंदर मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड डेविएशंस पुट करनी है। ये स्टैंडर्ड डेविएशंस लगा दी और मैंने आपको क्या कहा था, अपने टारगेट्स खुद निकालना है आप लोगों को। देखो, ये ऑफ कर दो। अब जी सबसे पहले कौन सी थी, 0.25, फिर 0.5 नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वो निकालो, उसके बाद 0.75, ओके। उसके बाद -1, ये निकाल के रख लो, ओके। अब क्या हुआ, ये देखो, कैंडल इससे काफी ऊपर चली गई। ये देखो, और आ जाओ, -2 तक हम जाते होते हैं ना अक्सर, तब -2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। और ये 1.5 भी आ गई, ठीक है। अब तुम ये देखो, जैसे ही हमने एक वैलिड स्विंग पे, क्योंकि क्या है कि हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी था। जो ये देखो, जो ये जो स्विंग्स थे, ये स्विंग्स अभी तक ब्रेक नहीं होते, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। तो जब शिफ्ट नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की थी, इसलिए मार्केट नीचे गई, ठीक है। मार्केट नीचे गई, लेकिन यहाँ पे और ये स्विंग ब्रेक होते ही, ये बेसिकली स्विंग ब्रेक होते ही यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था। अब ये देखो, जो लिपस्टिक हमने लगाई हुई है, इसको चलो तुम्हारे लिए कोई और कलर दे देते हैं, पर्पल दे देते हैं, ठीक है। जो लिपस्टिक हमने लगाई हुई है, लिपस्टिक के बाद क्या है, मैनिपुलेशन मूव। ये देखो, ये पूरा पावर ऑफ थ्री का मैनिपुलेशन मूव था, ठीक है। ये हमारी छोटी सी, आप कह लो, ये अक्यूमुलेशन हुई है, फिर ये नीचे जाके मैनिपुलेशन है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। वैलिड स्विंग पे अपना ये लगाओ, ठीक है। और लेट्स अज्यूम एंट्री पे आप लोग अपना अपना ये सेट कर लेते हैं। 1 मिनट में आ जाओ, थोड़ा और इन्हांस कर लेते हैं अपनी एंट्रीज को, ठीक है। ये लो, ये देखो, यहाँ पे तो हमारे सामने ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहीं पे हो गया था, देखो, ठीक है। चलो, यहाँ पे वैलिड हो गया, अब हमने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है। ये लो, लॉन्ग पोजीशन की एंट्री, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस हम अपना रखेंगे इस स्विंग तक, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। अच्छा, वैसे ये देखो, 1 मिनट के अंदर एग्जैक्ट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2.54 तक कर दो। ये देखो, यहां तक कितनी बनती है, ये देखो 2.5। आपका 2.5 का टारगेट तो हिट हो गया, ये देखो, आप इसको यहां तक कर दो। बल्कि ये एग्जैक्ट कहां तक जा सकती है, ये देखो मैं बताता हूं आपको।
ये आराम से 109231 पॉइंट तक जा सकती है, 109। ये देखो यहाँ तक 250 तक कर लेते हैं। ये देखो कितने आर का टारगेट, 3.68 का टारगेट है ये इजीली। एंड दैट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ ना, ये देखो ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन को पावर ऑफ थ्री के मॉडल में अप्लाई किया जाता है। और मजे की बात, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं जो लास्ट वीडियो में मैंने नहीं दिखाई थी, ठीक है, 5 मिनट में आते हैं वापस। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देखो ये एक हमारी पूरी डीलिंग रेंज भी तो है 5 मिनट की। तो ये इसकी एक्सटर्नल रेंज बाय साइड की लिक्विडिटी के इक्वल हाइस पड़े हुए हैं। एक डीलिंग रेंज की इंटरनल लिक्विडिटी पहले हमने टारगेट की, ये फिर ये, और फिर ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, की ना। तो ये डीलिंग रेंज का एक डीआरटी मॉडल भी है, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही हमने उसकी बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट किया। पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी लेते ही बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट होगी, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, शिफ्ट हो गया है। अब आपके पास सवाल आ सकता है बासल, ये देखिए आप यहाँ पे भी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मान लिया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, हो गया है। तो अब हमारा टारगेट, जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे हमारा टारगेट स्टिल बेरिश ही था इन लोज की तरफ। ठीक है, बट उसने सिर्फ इनको टारगेट किया है और दोबारा ऊपर आके यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया। तो हमारा रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को देखना होता है कि कौन सा शिफ्ट हुआ है, एंड दैट इज आवर रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, बुलिश की तरफ। तो ये जब स्विंग ब्रेक होते ही हमारा सिनेरियो चेंज हो गया। और वैसे भी 4 आवर की कैंडल को हम देख रहे हैं, जब हमने उसकी ओपनिंग प्राइस पर्पल से मार्क की, तो मैनिपुलेशन हुई है पूरी, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह लगाते हैं। अब मैं आपको यही सिखाता हूं कि यार यही आपको किस तरीके से लगानी है। देखो, जब हम थे ना यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे थे, ठीक है, इस तरह की हमें कैंडल मिली, नीचे हमारे पास पूरा एक एफवीजी टारगेट बन रहा है। ठीक है, हम अपनी ये लगा देते हैं, ठीक है, ओपनिंग प्राइस पर। आज ऊपर आ जाओ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ। इसको नहीं देखो, यहाँ तक देखो बस, ये देखो ये क्या हुआ है। 1 मिनट में आओ, स्टैंडर्ड डेविएशंस को पावर ऑफ थ्री की नज़र से दिखा रहा हूँ, और अभी वीकली और ऊपर वाले सीन में भी जाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। मैं यूएस, ये देखो यहाँ पे ये 4 आवर की कैंडल स्टार्ट हुई है। इनिशियली स्टार्ट होते ही क्या हुआ है कि इसने अपनी एक लेग बना के ऊपर की तरफ गई है, जो कि ये हमारी थी मैनिपुलेशन। देखो, देख रहे हो, ये इसने बनाई मैनिपुलेशन, ये थी मैनिपुलेशन मूव। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, नीचे हमारा था फेयर वैल्यू गैप टारगेट, ये देख लो आप लोग। ठीक है, नीचे था हमारा फेयर वैल्यू गैप टारगेट। मैनिपुलेट होते ही मार्केट, हम देख रहे हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर गई है, लेकिन स्विंग को आके दोबारा ब्रेक कर देती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। यहाँ पे भी उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन फौरी नीचे आके दोबारा शिफ्ट कर दी। तो रिसेंट हमारा बेरिश का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, दोबारा जाने की कोशिश की है लेकिन उसको नहीं ब्रेक कर सकी, तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। ये दोबारा गई है लेकिन नहीं हुआ, और अगेन हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है इस कैंडल से ही। बफर देकर एंट्री कैसे बननी थी, क्योंकि कैंडल यहां पे बनी है, नीचे हमारा बेरिश का टारगेट है। आपकी एंट्री इस तरह, आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने के बाद आपकी इस स्विंग पे स्टैंडर्ड डेविएशन लगती है और इस मेजर पॉइंट पे जाके अड़ जाती। -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्ट टू द पॉइंट हमारे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ऊपर आ रही है। हम चाहें तो फेयर वैल्यू गैप को अच्छा खासा टारगेट कर सकते हैं और पूरा फिल होना है इसने, बट स्टिल हम कहते हैं जी हमारी एंट्री बेहतरीन जा रही है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद। आप क्या करते हो, आप शॉर्ट पोजीशन की एंट्री बनाओ यहां से, आपको नहीं मिलती, आप यहां से बनाओ। ठीक है, ये रखो इस हाई के ऊपर थोड़ा बफर दे के, ओके, और पूरी स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर आप अपना लगा दो। ठीक है, ये सेफ टारगेट की एंट्री दे रहा हूं 2.89। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड। बट अगर आप चीते बन गए हो इतने कि अब आप कहते हो जी बासिल भाई अब हमें आती हैं चीजें, आप हमें इतनी टेंशन नहीं लें,
तो आप फिर इस तरह एंट्रीज बनाओगे और आपको फिर कुछ 3.7 आर की ट्रेड इस तरह एग्जैक्ट मिला करेगी, और फेयर वैल्यू गैप के टॉप पे एंट्री रख लो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये देखो पूरी टॉप की एंट्री उसने कवर की है, ये देखो एग्जैक्ट टू द पॉइंट। स्टैंडर्ड डेविएशन को पावर ऑफ 3 के मॉडल के साथ इस तरीके से आपको ओवरलैप करना है, बट स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, अगर स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और रीसेंट टारगेट को हिट किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और मेन चीज बताने लगा हूं, ठीक है, मेन चीज बताने लगा हूं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वो कि आपको पता चल जाएगा। देखो इसी तरह जब हम 4 आर को देख रहे हैं ना, ये 4 आर और 1 आर का मॉडल है, ये आप दिन में मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, ठीक है। बट एक हमारा डेली का मॉडल भी है, ठीक है। अब डेली के मॉडल को देखते हैं वो हमारे लिए पावर ऑफ 3 में क्या सिनेरियो पेश कर रहा है, ठीक है। जो हमने 4 आर की कैंडल्स अभी हम देख के आ रहे हैं, ठीक है। चलो इस पे कर लो यार, वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पे कर लो, ये देखो, इस पे कर लो। ये दो इक्वल स्विंग्स पड़े हैं, हम यहाँ पे ना अपने डेली के मॉडल को देखते हैं, ठीक है। ये हमने लगा दिया डेली का, ठीक है। डेली का मॉडल लगा दिया हमने, एंट्री पॉइंट लगा दिया। अब आ जाओ इसके 1 आर के ऊपर, मार्केट का स्ट्रक्चर देखने। डेली में हमने क्या किया, बायस। 1 आर में स्ट्रक्चर। आ जाओ डेली का मार्केट स्ट्रक्चर, ये है डेली का पॉइंट ऑफ व्यू। ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ये कहाँ पे लगी हुई है देखो, 1 आर के अंदर 8 PM के करीब करीब लगी हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, ये देखो, जब ये ओपन हुई है मार्केट यहाँ से, ये देख लें आपके सामने ही है मार्केट ने क्या किया है। उसके बाद ये मैनिपुलेशन मूव करते ही मार्केट अपनी डायरेक्शन में सीधी सीधी जाने शुरू हो गई, क्योंकि नीचे साइड पे लिक्विडिटी पड़ी थी, लिक्विडिटी पॉइंट था। ये देखो, ये डेली की प्रोफाइल इस तरीके से निकलती होती है बेसिकली, ठीक है। डेली की प्रोफाइल इस तरीके से निकलती है, इक्वल पॉइंट्स इस तरह मार्क होते हैं इनके। और अगर हम देखें तो इसके और भी इक्वल पॉइंट्स थे आई थिंक, हाँ ये देखो, ये लिक्विडिटी पड़ी है, पूरी लिक्विडिटी है। ये देखो, शिफ्ट दबाओ, ये देखो लिक्विडिटी पॉइंट है आपका, ठीक है। अब देखो ये कहाँ तक गया, ये देखो, ये देखो डेली की प्रोफाइल किस तरीके से आप देख रहे हैं। अब यही अगर हम डेली की प्रोफाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4 आर की ये 2-3 कैंडल्स बन जाएंगी। देखो 1 आर की कितनी ब्लैक कैंडल्स बनी है, ठीक है। तो आपके पास इसमें तो मल्टीपल एंट्रीज आती थी 1 आर के अंदर, ठीक है। 1 आर की कैंडल को अगर आप पावर ऑफ 3 ट्रेड कर रहे होते थे, 4 आर के अंदर 2-3 आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह निकलती है, ये देखो 4 आर के अंदर एक मैनिपुलेशन की, दूसरी, और फिर ये तीसरी, देखा एक ये आई, फिर ये दूसरी भी आई। तो इस तरीके से बेसिकली ये आपकी निकलती है डेली की प्रोफाइल। और इसी तरीके से मैनिपुलेशन आपको देखनी होती है, मतलब पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से आप देख सकते हो पूरे डे में भी, दिन के किस हिस्से में। और ये पता है किस हिस्से में आती होती है, या तो ये लंदन मूव में आती होती है या फिर ये न्यूयॉर्क सेशन में आती होती है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट टू द फकिंग टिक ये भी हम बता सकते हैं, ये आईसीटी ट्रेडर हम नहीं, सॉरी, ये बताया जा सकता है कि आप एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपका किस टाइम पे ये डेली की जो प्रोफाइल है पावर ऑफ 3 की, इस टाइम इसमें मूव किस टाइम आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एग्जैक्ट जो मूव आया ना, ये क्या था, ये 8 PM पे देखो मैनिपुलेशन जब आना शुरू हुई है, ये आ गया हमारा जी टीडीओ, 12 AM की ओपनिंग प्राइस आ गई, ठीक है, टीडीओ। या तो आप कैंडल की ओपनिंग मार्क कर लो पावर ऑफ 3 के लिए, या फिर 12 AM मार्क कर लो, ठीक है। माइकल साहब के फेवरेट 12 AM भी है, बट आप ओपनिंग मार्क कर लो अपनी आसानी के लिए अभी। और 12 AM पे ऐसे लाइन लगा दो, ठीक है, और ऊपर लिख दो 12 AM, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये देखो ये सारा जो मूव आया है ना, ये सारा मूव, ये देखो 2 PM से स्टार्ट करते हैं, हमारा कौन सा सेशन स्टार्ट हो जाता है, लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखो अगर आपने यहाँ पे ओपनिंग प्राइस मार्क की होती और आपको पता चल जाता है कि ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है बाय कैंडल, फिर यहाँ पे आप इस कैंडल की विक पे एंट्री मार सकते थे ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के एंट्री मार के पूरा का पूरा बफर पकड़ सकते थे। ये देखो पूरा लंदन में मूव आया, देखो 5 बजे तक, ये देखो 5 AM तक कहाँ पे कैसा कैसा मूव आया, ये देखो, ठीक है। अब आपसे हो गया लंदन मिस, ठीक है। अब आ जाओ आप न्यूयॉर्क सेशन में अपने, ठीक है। ये देखो 9:15 पे क्या हुआ। अब जब आपके पास इतना बड़ा मूव पहले ही आ चुका हो ना, यार ये मैं बता क्या रहा हूँ, अब आपके लिए कंफ्यूजन ना हो जाए।
ये मैं बता क्या रहा हूं, बेसिकली आपको ना मार्केट को टाइम देन प्राइस देखनी है। तो अभी मैं आपको टाइम समझा रहा हूं कि देखो इतना बड़ा मार्केट मूव कर चुकी है पहले ही। तो अब देखो न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, 9:30 हुई, ये देखो कैंडल की विक, ये विक की क्या हो रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रही। ये देखो लिक्विडिटी ली, ऊपर चली गई, ठीक है, ये देखो घूमती रही। तो ये कोई मूव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मूव पहले आ चुका है। अगर ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होती रहती, इतनी देर घूमती रहती, फिर न्यूयॉर्क में रियल मूव आना था। आप समझ रहे हो, लेकिन इनके ऊपर भी पावर ऑफ थ्री ही अप्लाई होगा, एग्जैक्ट टू दैट पॉइंट पावर ऑफ थ्री अप्लाई होगा, वो बेशक लंदन में मूव आ जाए या न्यूयॉर्क में आ जाए। ये आप सेशन को इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार अब मैं जिस सेशन में बैठा हूं उसमें गंद तो नहीं होने वाला, तो आप पिछले सेशन को देख के ये बता सकते हो। ओके, अच्छा, अब मजे की बात, ये तो आपको पावर ऑफ थ्री अपने डेली के पूरे टाइम फ्रेम में आपने पकड़ ली, ठीक है। यही सेम सिनेरियो क्या होता है जब आप इसको, ये आप डेली की प्रोफाइल है आपकी पावर ऑफ थ्री की, ठीक है। अब आप सेम सिनेरियो में आ जाओ वीकली प्रोफाइल के ऊपर, और वीकली प्रोफाइल इसी से जज की जाती है। मैं आपको डेज के हिसाब से बताऊंगा किस दिन क्या हो रहा होता है। आप समझो ये बहुत बड़ा डायमंड है, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके हुए आप क्या क्या नहीं कर सकते। देखो वीकली टाइम फ्रेम जैसे स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, ये मैं लिक्विडिटी पॉइंट यही मार्क करने देता, ठीक है। जब वीकली टाइम फ्रेम ये स्टार्ट हुआ था, अब मैं आपको ना बाय दिन ये दिखाऊंगा कि क्या सीन इसका बनता है, ठीक है। आज उधर आओ, ये देखो, ये हमारा एग्जैक्ट वीक की ओपनिंग थी, संडे को ओपनिंग हो जाती होती है, ठीक है। ये हमारी वीक की ओपनिंग थी। वीक की ओपनिंग के बाद अब पावर ऑफ थ्री अप्लाई कैसे हो रहा है, वीक के अंदर हमेशा याद रखना, संडे के अंदर हमेशा आपकी मार्केट एक्यूमुलेट होती रहेगी। ये देखो ये एक्यूमुलेशन है, ठीक है, ठीक है, ये एक्यूमुलेशन भी है, उसके बाद मैनिपुलेशन भी, ये मैनिपुलेट देखो, और ये होती कब तक रहेगी, पूरा मंडे को ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखो मंडे का 7 PM खत्म हो गया, अब ट्यूसडे ट्यूसडे आने वाला है। मंडे और संडे को इसलिए ट्रेड नहीं करते क्योंकि वीकली पावर ऑफ थ्री के अंदर गंद चल रहा होता है, एक्यूमुलेशन चल रही होती है, ठीक है, ओके। या फिर क्या होता होता है कि एक्यूमुलेट मार्केट ऐसे ऐसे होती रही है, ठीक है। ये देखो संडे को क्या होता है वीकली पावर ऑफ थ्री के अंदर ऐसे मार्केट एक्यूमुलेट होती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। अब बेरिश सीन बता रहा हूं, मंडे और ट्यूसडे को क्या होता है एकदम फेक मैनिपुलेशन मूव आ जाता होता है, ठीक है। ये ट्यूसडे और वेनसडे को मैं क्या बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ अभी आपको, टाइम इंपॉर्टेंट है देन प्राइस है, ठीक है, टाइम एंड प्राइस। ये आ जाता होता है आपके पास ट्यूसडे को गंद शदीद, ठीक है, मतलब मैनिपुलेशन मूव अक्सर ट्यूसडे को देखना पड़ सकता है हमें। अगर मंडे को आ गए तो फिर अब ट्यूसडे को क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फ्राइडे को खत्म, ये क्लोजिंग। ये है वीकली पावर ऑफ थ्री, ये है संडे टू मंडे, ये होता है गंद, ठीक है। फिर आता है मंडे टू ट्यूसडे आता होता है, अक्सर वेनसडे भी चला जाता है, ये होता है फेक मैनिपुलेशन। अगर फेक मैनिपुलेशन पहले ही होगी, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा ना यार, आपकी रेंज से मार्केट बाहर गई थी, उसके बाद वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। जैसे रेंज से बाहर गई थी, लेकिन उसके बाद ये देखो स्विंग ब्रेक होते मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, इसका मतलब यही है मार्केट अब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी है, क्योंकि पूरा का पूरा मैनिपुलेशन आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद आता है जो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा अभी आप सीन देखो, ये देखो, ये देखो ट्यूसडे, ये देखो, ये देखो ट्यूसडे, वेनसडे, ये देखो वेनसडे के अंदर भी पूरा नीचे डाउन मूव, ये देखो, ये देखो, ये देखो नीचे देखो, थर्सडे, थर्सडे को भी डाउन मूव, ये पूरा वीकली आप पावर ऑफ थ्री देख रहे हो, थर्सडे, ये देखो, ये देखो, फ्राइडे, और फ्राइडे को आके यहीं कहीं क्लोज हो जाती है मार्केट, ये देखो, ये देखो, मतलब मार्केट यहीं कहीं क्लोज हो जाती है, देखो यहाँ पे क्या अभी आपने देखा, ये देखो फ्राइडे को क्लोज हो जाती है, और मैंने आपको दिखाया फ्राइडे को क्लोज हो जाती है, इतना मूवमेंट नहीं आती, क्या आती है ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे को मूवमेंट आती होती है, मंडे ट्यूसडे को अक्सर मैनिपुलेशन मूव आ जाता होता है। आप समझे हो बात को। और अब इनके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कैसे करनी है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह अप्लाई करनी है कि आपके पास क्लियर यहाँ पे प्राइस लेग है कौन सा, ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हम ना अपना क्लियर प्राइस लेग ना यहाँ पे इसको अपना ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। हम अपने टारगेट लेट्स अज्यूम समझो नेगेटिव, ये देखो एग्जैक्ट पॉइंट पे -1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से लिक्विडिटी ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा बेहतरीन टारगेट हो सकता था वीकली पावर ऑफ थ्री का,
क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको कहा डेली के अंदर भी पहले प्राइस है, ठीक है, नहीं सॉरी, पहले टाइम है देन प्राइस है। और आपके सामने है कि क्या हुआ। डे के अंदर भी मैंने आपको बता दिया डेली के अंदर क्या होता होता है। डेली के अंदर हमेशा ऐसा होता होता है कि जब आपने ओपनिंग पे मार्क की है ना, ठीक है, तो लंदन सेशन अक्सर क्या होता है ये करता है, सॉरी एशिया सेशन आता है ना जब मार्केट ओपन होती है डेली के अंदर, ठीक है। डेली के अंदर मैं बताता हूँ, डेली के अंदर हमेशा क्या होता है कि आपका मतलब इस तरीके से ना, ये तो बताता हूँ। ये होता है आपका एशिया सेशन, ठीक है, मतलब जब मार्केट क्लोज होकर दोबारा ओपन होती है ना 5 PM के बाद, तो ये होता है आपका एशिया सेशन गंद, ये होती है एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये होती है आपकी लंदन मैनुपुलेशन, ठीक है, मैनुपुलेशन होती है लंदन, और हमेशा हमने इसी प्राइस लेग के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लगानी होती है। लंदन होती है आपकी मैनुपुलेशन, और उसके बाद आता है आपका जी न्यूयॉर्क सेशन, जिसको हम प्यार करते हैं, वो आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी के अंदर ही तो हमेशा हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे बनते हैं, ये है टाइम एंड देन है प्राइस। आप वीकली प्रोफाइल पकड़ो, आप डेली प्रोफाइल पकड़ो, 4 आवर की कैंडल पकड़ो, 1 आवर की कैंडल पकड़ो, होगा सब में यही, ठीक है। और अपने टारगेट और एग्जिट्स किससे प्लान करना है यार, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी सबसे पहले, लिक्विडिटी आपका टारगेट लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर ही चलती है। लिक्विडिटीज आपका टारगेट है, और दूसरा कोई फेयर वैल्यू गैप पीडीआरएस आपके टारगेट्स एज अ यूज करने, एंट्री के लिए भी फेयर वैल्यू गैप पीडीआरएस यूज करने, और टारगेट्स के लिए भी वही चीजें यूज करनी है, इनएफिशिएंसी और पीडीआरएस। और आपको बस यही समझना है आपकी वीकली प्रोफाइल क्या है, डेली प्रोफाइल क्या है, या फिर आप 1 आवर और 4 आवर ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपकी 4 आवर और 1 आवर की प्रोफाइल क्या है, आप समझे। आई थिंक ये मॉडल बहुत स्वीट हो गया होगा, ठीक है। और इसी के अंदर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ये देखो, इन्हीं मॉडल्स के अंदर अंदर आपको एक और चीज भी देखने को मिलती है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, क्योंकि यार वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री डिजाइन ही सिर्फ एंट्री पॉइंट के लिए हुई है, ठीक है। अब ये देखो, हम ना एंट्री ले रहे हैं, आपके लिए छोटी सी एंट्री बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब आप समझो आप इस प्राइस लेग पे बैठे थे, ठीक है, यहाँ पे, अब आपको नहीं पता, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ पे किल हो चुकी है सारी, रिटेल किल हो चुका है। अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन मूव यहाँ से, चलो आपके तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आता है, मतलब अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे ऐसे एंट्री मार सकता था, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री सिंपलेस्ट एंट्री है अपनी, जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो आप ये पूरा मूव प्रोफाइल का पकड़ सकते हो इसके थ्रू ही। ये देखो, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप कहते हो जी बासिल भाई नहीं, हमें ना एंट्री तब लेनी है जब हमारा एक बेहतरीन कोई मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका हो। बेहतरीन ढूंढना है तो फिर 15 मिनट का टाइम है, तो आप बेहतरीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसे देख लो, ठीक है। ऐसे नहीं देखो, ऐसे मतलब लगाओगे वो कोई ऊपर रिट्रेसमेंट हुई नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो जिसके अंदर रिट्रेसमेंट है, थोड़ा सा मार्केट को आने देना है एंट्री के लिए, तो आप एंट्री यहाँ लोगे, ठीक है। और अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा बफर दे दो, ठीक है, जैसे शॉर्ट पोजीशन खोली आपने ये पॉइंट पे, तो थोड़ा सा बफर दे दो कि यार मार्केट जाएगी तो इससे ऊपर नहीं जाएगी, मैं थोड़ा सा बफर दे देता हूँ। और अपनी एंट्री पूरी प्लान करो, ठीक है, पूरी एंट्री प्लान करो, अपनी पूरी एग्जैक्ट एंट्री, ठीक है। जाती है यार एंट्री प्लान इस तरह ही होती है, देखो अपने पूरे इस तरीके से प्रोफाइल के साथ, वीकली कर रहे हो डेली कर रहे हो, पूरी एंट्री प्लान करो। यार यार कौन सा देखा है एस आर आर का, ये आज तक देखा है आप लोगों ने? अब इस वीडियो को बार बार देखो, समझो, और अपने दिमाग के अंदर मॉडल को रिफाइन करो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।